एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। उसने पूछा कि यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। तब महर्षि ने कहा, यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है। फिर किसी व्यक्ति ने महर्षि से इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, जिस अवस्था में भी व्यक्ति होता है, इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है तथा वहां उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। महर्षि से आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया। उसके उत्तर में महर्षि कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों और पदार्थों की प्राप्ति में है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहां तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भान भी नहीं रहता। किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। फिर एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया, महर्षि, आप कैसे कह सकते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि कहते हैं, ऐसा ही है। हृदय का स्थूल अंग तो बाईं ओर ही है, इसका निषेध मैं नहीं करता, पर मैं जिस हृदय की बात कह रहा हूं वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया। फिर श्री एम फ्रायडमैन, एक इंजीनियर, ने अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। वे कहते हैं, नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख सकता। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा इसकी काफी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, देह ही तो वह बरसाती है। फिर एक सन्यासी युवक ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। महर्षि कहते हैं,
तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भासित नहीं होगा। जब महर्षि से पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसा कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद्य में लिखा है, महर्षि ने उत्तर दिया, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो, तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो तुम। फिर किसी ने पूछा कि क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है क्या महर्षि? महर्षि ने कहा, नहीं, मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी हो तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप यह दृष्टांत दिया। एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः उस आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वह किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, जबकि आप द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। किसी ने महर्षि से पूछा कि धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि ने कहा, एक प्रकार से बालक तथा ज्ञानी समान ही तो हैं। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार नहीं करता। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही होता है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उनकी पुस्तक सत्य निदर्शन पद्य 9 पूरक में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए। सारी कठिनाई तो मन को वश में करने में ही आती है। महर्षि इसका समाधान देते हैं। वे कहते हैं, यह प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में मन स्वतः ही उनके प्रभाव से वश में हो जाता है।
ज्ञानी के संग की, सत्संग की यही तो महानता है। एक साधक ने पूछा कि क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकता है? महर्षि कहते हैं, कर्मों में ही उनके नाश के बीज विद्यमान रहते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वे कुछ कहें, कुछ बोले। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता है तथा महर्षि से कुछ सुनना चाहता है। महर्षि कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, यही मोक्ष है, मुक्ति है। आगे 6 जनवरी 1935 के महर्षि से पूछे गए प्रश्नों के तथा उनके समाधान के रूप को प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अंग्रेज महिला श्रीमती M.A. पिगॉट, जिन्होंने गुप्त भारत की खोज पढ़ रखी थी, महर्षि के दर्शन के लिए आई। दुभाषीय का कार्य करने के लिए एक शिष्य का प्रबंध किया गया। उस समय हॉल में बहुत से दर्शनार्थी उपस्थित थे, जिनमें बच्चों सहित कुछ स्त्रियां भी थीं। हॉल में शोरगुल हो रहा था। अंततः शांति स्थापित हो गई। अचानक महर्षि, जो शून्य में देखते हुए प्रतीत होते थे, धीमे स्वर में बोलते हुए सुने गए। बंदर। दरवाजे पर तब एक शिशु का पता लगा, जिसकी माता को द्वार के उस ओर बैठे होने से उसकी जानकारी नहीं थी, तथा एक विशाल वानर पिछले पैरों पर खड़ा होकर बालक को दोनों हाथों से प्यार से थपथपा रहा था, पर किंचित भी उसे क्षति नहीं पहुंचा रहा था। महर्षि के समक्ष दोनों ही एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार कर रहे थे। महर्षि के शब्द को सुनकर बंदर सीधा उछलकर गायब हो गया। इस घटना ने अंग्रेज महिला को बहुत प्रभावित किया। 7 जनवरी 1935 का संवाद अब प्रारंभ किया जाता है। श्रीमती पिगॉट का प्रथम प्रश्न था, क्या साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा गुरु कृपा ही विशेष फलदात्री है। उपरोक्त साधन तो गौण सहायक हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य कारण तो गुरु कृपा ही है। वे पूछती हैं, आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट डालती हैं? महर्षि कहते हैं, बाधाएं मन की आदतों की, वासनाओं की हैं। श्रीमती पिगॉट, मन की आदतों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए महाराज? महर्षि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार द्वारा। तो महर्षि, यह तो एक दुरूह चक्र हो गया। महर्षि कहते हैं, इन कठिनाइयों को अहम भाव, देहाभिमान उत्पन्न करता है, वह बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वह अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। यह मालूम करो कि जिज्ञासाएं कौन करता है, तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। श्रीमती पिगॉट पूछती हैं, महर्षि, साक्षात्कार में किनसे सहायता मिल सकती है? महर्षि कहते हैं, शास्त्रों तथा सत्पुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं से। भक्त पूछता है, क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती हैं क्या? महर्षि कहते हैं, हां, किंतु ये सब गौण है, मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। भक्त पूछता है, उसकी प्राप्ति में कितना समय लग सकता है महर्षि? महर्षि कहते हैं, यह तुम क्यों जानना चाहते हो? भक्त पूछता है, जिससे मुझे आशा बनी रहे। महर्षि कहते हैं, ऐसी इच्छा भी एक बाधा है।
आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव, मैं शरीर हूं, इसकी होती हैं। आत्मा उस अहम भाव से भी परे है। क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का यह वर्णन करते हो कि वहां कुछ पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। भक्त पूछता है कि महर्षि, उस अवस्था में तो मुझे निद्रा घेरती है, मैं क्या करूं? महर्षि कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं। भक्त कहता है, पर महर्षि वह तो शून्यता है। महर्षि कहते हैं, शून्यता किसके लिए है, इसे तो मालूम करो। अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। भक्त पूछता है, क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, हां, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की न होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। भक्त कहता है, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। महर्षि कहते हैं, निश्चय ही इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई अंतर अथवा बाह्य नहीं है, ये भी अहम से ही उदय होते हैं। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। भक्त कहता है, यह तो केवल बुद्धि से समझ में आ गया महर्षि, क्या बुद्धि साक्षात्कार में सहायक नहीं होती? महर्षि कहते हैं, हां, किसी अवस्था तक तो होती है। फिर भी यह जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से भी परे है तथा आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। भक्त पूछता है, क्या मुझे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे क्या? महर्षि कहते हैं, हां, अवश्य होंगे। यही तो सर्वोत्कृष्ट परोपकार है। किंतु लाभ पहुंचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का मूल्य ही आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व किए हुए हो तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर भाव के साथ साथ अन्य भाव भी लुप्त हो जाते हैं। भक्त पूछता है, क्या पौधों वृक्षों आदि के साथ भी यह अनुभव होता है क्या महर्षि? महर्षि कहते हैं, क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती हैं क्या? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो। यह विचार आत्मा से ही उदय होता है। यह खोज करो कि यह विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। भक्त कहता है, महर्षि, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूं
किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है, ये मन रुकता ही नहीं। महर्षि कहते हैं, हां, यह सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहां पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती हैं। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो भी इसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा एवं दृश्य दोनों ही पर्दे पर होंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटाकर तो देखो। तुम पर्दा हो, आत्मा ने अहम को जन्म दिया है, अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हो गए हैं। ये संकल्प ही संसार, वृक्ष, पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न यह सब कुछ भी नहीं। यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसे ही देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं। भक्त कहता है, हां, केवल सिद्धांततः तो मेरी समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सुंदर, सरल तथा समझ में आने योग्य है। महर्षि कहते हैं, मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, यह विचार भी बाधक है। वास्तव में केवल आत्मा है। इस प्रकार रमण महर्षि से बातचीत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।